अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं क्लैंस जमल और आज भी हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ के बारे में और इसके अलावा साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने राउंडिंग ऑफ को डिस्कस कर लिया था और आज हम राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए मैथ्स की एक अलहदा से ये प्लेलिस्ट बनाई जा रही है, कंप्लीट लेक्चर्स हैं, आप इनको देख सकते हैं, इनसे इस्तेफादा कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनका मैथ्स कमज़ोर है, ताकि वो अच्छे नंबर ले सकें आने वाले एफपीएससी पीपीएससी टेस्ट में। तो ये थी जी थोड़ी सी मशहूरी। लेट्स गेट स्टार्टेड। राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स में हम क्या करते हैं? सबसे पहले आपने करना क्या है जी कि वी काउंट द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल एज ऑन यूनिट और वंस प्लेस। तो नॉर्मली हमारे पास जो यूनिट 10,000 100,000 प्लेसेस जो है वो राइट टू लेफ्ट मूव करती है, ठीक है। लेकिन जो डेसिमल्स हैं उसमें हम क्या करते हैं कि जो जहाँ पे भी अशारिया लगा हुआ है उसके लेफ्ट वाली साइड पे जो हिस्सा है उसको हम यूनिट प्लेस या वंस प्लेस तस्वर करते हैं। ठीक हो गया जी, ये पहला रूल है। दूसरी चीज आपने क्या देखी है कि टू द राइट ऑफ डेसिमल वी हैव 10th प्लेस, देन 100th, देन 1000। तो अशारिया जहाँ पे लगा हुआ है उसके लेफ्ट साइड पे आपको नजर आएगा कि जी ये वन प्लेस है, ठीक है। अशारिये के राइट साइड पे आप देखेंगे तो पहला हिस्सा जो है वो 10th प्लेस है, उसके आगे वाला हिस्सा जो राइट पे वो आएगा हमारे पास 100th प्लेस, फिर राइट पे जो हिस्सा है वो हमारे पास आ जाएगा 1000th प्लेस। इस सब का मकसद क्या है? इस सब से हमें पता चलता है कि हमने कौन सी प्लेस पे जाके उसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल राउंड ऑफ 42 पॉइंट, बाकी सारे राउंडिंग ऑफ के रूल्स सेम है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस करके बताए थे। तो आई होप कि वो आपने वीडियो देख लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी आपके लिए। उसको भी देख लीजिए फिर इस पे आइएगा। खैर, राउंडिंग ऑफ 42.3758 टू वंस 10th 100 एंड 1000 प्लेस, ये उसने मांगा है जी कि इसको राउंड ऑफ करें इन सारी प्लेसेस के ऊपर। तो कैसे करेंगे? वन प्लेस कौन सी है जी? वो है हमारे पास लेफ्ट टू द डेसिमल। तो लेफ्ट टू द डेसिमल हमारे पास 2 है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे राउंड ऑफ करना है। देखिएगा कि वन प्लेस है तो हमने इस नंबर के ऊपर राउंड ऑफ करना है। जिस नंबर के ऊपर हमने राउंड ऑफ करना होता है उसके हम राइट साइड वाला नंबर ले देखते हैं, वो 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है या 5 है, क्या है। अगर वो 5 से कम है तो वो जिस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना था वो सेम रहेगा। सो यहाँ पे चूंकि ये नंबर 3 है और ये लेस देन 5 है तो ये 42 ही रहेगा। वंस प्लेस पे हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। लेकिन अगर हम इसको करते हैं जी 10th प्लेस पे, 10th प्लेस हमने आपको बताया था कि राइट साइड ऑफ द डेसिमल पे सबसे पहली जो प्लेस है उसको हम 10th प्लेस कहते हैं। तो ये 10th प्लेस है जी, ठीक है। इधर हमने राउंड ऑफ करना है। तो इससे राइट वाला नंबर कौन सा है? वो है जी हमारे पास 7 विच इज़ ग्रेटर देन 5। तो इसको हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे जी? चूंकि 7 इज ग्रेटर देन 5 तो 3 में एक ऐड हो जाएगा तो 42.4 हमारे पास आ जाएगा 10th प्लेस पे राउंडिंग ऑफ करके। फिर है अगर आपके पास आता है जी कि 100th प्लेस पे उसको राउंड ऑफ करें, तो 100th प्लेस हमारे पास बन रही है जी 7, ठीक है, टू सेकेंड प्लेस फ्रॉम द डेसिमल। तो इसको हमने जब राउंड ऑफ करना है इसके राइट साइड पे देखा वहां पे लिखा हुआ है 5। 5 का मैंने आपको पहले भी रूल बताया था, अगर उसके राइट साइड पे कोई एक भी नॉन जीरो नंबर लिखा हुआ है तो उसको आप एक ऐड कर देंगे। दिस इज द सिंपल रूल। तो यही हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि 5 के राइट साइड पे 8 लिखा हुआ है विच इज़ अ नॉन जीरो डिजिट, तो हम 7 में एक ऐड कर देंगे 42.38 हो जाएगा और ये इसकी 100th प्लेस पे राउंडिंग ऑफ आ गई। फिर 1000 प्लेस पे राउंडिंग ऑफ है जी, वो हमारे पास नंबर क्या आएगा? 1000 प्लेस पे डिजिट 5 है। तो 5 की अब हम राइट साइड पे देखेंगे कि क्या है। 5 की राइट साइड पे है जी 8 विच इज़ ग्रेटर देन 6, तो हम 5 में एक ऐड कर देंगे और 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ करके आ गया 42.376। तो ये थे जी राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स के रूल्स। अच्छा, अगर आप उसको वंस प्लेस पे राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है, वंस प्लेस दैट मीन्स के लेफ्ट टू द डेसिमल, तो जाहिर है कि डेसिमल के राइट साइड पे जितने भी नंबर हैं वो सारे जीरो हो जाएंगे। दैट मीन्स के अशारिये का मकसद ही खत्म हो गया। तो इसको हम कहते हैं कि आप डेसिमल किसी रकम को, डेसिमल टर्म को होल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। राउंडिंग ऑफ अ डेसिमल टर्म इनटू अ होल नंबर। तो आप यहाँ पे नोट कीजिएगा कि जब हमने वंस प्लेस पे इसको राउंड ऑफ किया था तो ये 42 होल नंबर हमारे पास आ गया था, ठीक है जी। ये भी अक्सर आपको क्वेश्चन आ जाता है। आगे चलते हैं जी साइंटिफिक नोटेशन में। बड़ा छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। तो क्या है कि राइटिंग एनी नंबर एज अ पावर ऑफ 10
इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। एक आसान नोटेशन है, बजाय ये कि आप बहुत लंबा नंबर लिखें, उसकी जगह आप लिख लेते हैं जी साइंटिफिक नोटेशन में। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लिखते हैं, ठीक है, तो वो 5 जीरोज आती हैं 3 लाख में। लेकिन अगर मैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड और अगर मीटर पर सेकंड लिखना हो तो 8 जीरोज आएंगी उसमें। ठीक ठीक हो गया जी। तो यानी कि 300 मिलियन मीटर्स पर सेकंड। तो अगर मैंने उसको इतना लंबा लिखने की बजाय छोटा करके लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली रिटन इन योर फिजिक्स बुक एज वेल। तो यही आज हम करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 423 है, तो उसको मैं अगर 10 की पावर में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा जी। यहाँ पे देखिए, अच्छा नॉर्मल नंबर जो है उसको अगर उसमें कोई भी अशारिया नहीं है तो उसके आप सबसे राइट साइड पे जो नंबर डिजिट है उसके राइट साइड पे आप वहाँ फर्ज कर सकते हैं कि अशारिया है, क्योंकि उससे राइट साइड पे जीरोज ही होने हैं, उनका मकसद कोई भी नहीं होता। तो अगर यहाँ पे अशारिया है, ठीक है, अशारिया हटा के मैं यहाँ पे 4.23 करना चाह रहा हूँ, तो 2 डिजिट मैं लेफ्ट साइड पे आया हूँ तो 10 की पावर 2 हो जाएगी। 4.23 इंटू 10⁻²। तो इसके छोटे से रूल या स्टेप्स जो भी मैंने आपके लिए बनाए हैं वो ये है कि पुट द डेसिमल आफ्टर द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। जितना भी बड़ा नंबर है उसका जो लेफ्ट पे सबसे डिजिट है ना, उसके राइट साइड पे आपने अशारिया लगाना है। सबसे लेफ्ट साइड पे जो डिजिट है उसके बाद आप अशारिया लगाएंगे। फिर है जी, काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस ट्रेवल्ड बाय द डेसिमल। तो डेसिमल जो है, अगर होल नंबर है तो वो सबसे राइट साइड पे होता है, अगर होल नंबर नहीं है डेसिमल में है तो फिर आप वैसे ही उसकी कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसको कितनी प्लेसेस जंप करवा के आप सबसे लेफ्ट वाले डिजिट के बाद लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको 2 प्लेसेस, एक दफ़ा इधर एक दफ़ा इधर, यहाँ पे मैं लेके आया हूँ तो 2 प्लेसेस मूव करवाया तो मैंने 10⁻² लिखा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस ट्रेवल्ड बाय द डेसिमल। 2 प्लेसेस थी वो काउंट कर लिया। ड्रॉप ऑल द जीरोस टू द एक्सट्रीम राइट। अगर एक्सट्रीम राइट पे सिर्फ और सिर्फ जीरोस लगे हुए हैं तो उन सारी जीरोस को आप ड्रॉप कर दें, रिमूव कर दें, और वो आपकी साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल राइट 792,458 इन साइंटिफिक नोटेशन। ऐसा मैंने साइंटिफिक नोटेशन के लिए लिया है। तो मैं क्या करूंगा कि चूंकि इसमें दरमियान में कोई अशारिया नहीं है तो अशारिया मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ जी। इसको मैं जंप करवाऊंगा कैसे, 1 2 3 4 5। तो 5 प्लेसेस मैंने इसको जंप करवाया जी। फिर 7.92 हो गया, सबसे लेफ्ट में मैंने एक डिजिट छोड़ना ही छोड़ना, मैंने आपको पहले बता दिया। 7.92458 10⁻, कितने डिजिट्स हमने कितनी दफ़ा हमने जंप करवाया शारिये को, 10⁻, वो 5 है तो 10⁻5 आ गया हमारे पास। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में आंसर है जी। सिमिलरली राइट 270 बिलियन इन साइंटिफिक नोटेशन। तो अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ आ जाए तो 270 बिलियन, 1 बिलियन में कितने जीरोज होते हैं, बिलियन में 9 जीरोज होते हैं। याद रखिएगा कि कहीं भी जब आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स लिखे होते हैं, लंबे नंबर्स खास तौर पे, तो उनमें हर 3 नंबर्स के बाद एक कॉमा लगाया जाता है। दिस इज हाउ इट इज रिटन इन द इकोनॉमिक्स बुक्स एंड ऑल्सो इन न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा। जहाँ भी आप देखेंगे आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि हर 3 राइट साइड से हर 3 नंबर के बाद एक कॉमा लगाया जाता है। तो अगर मैं जीरोस लगा देता हूँ 3 तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, कॉमाज मैं दरमियान में लगा दूंगा और मुझे पता चल जाएगा कितनी जीरोस हैं। सो 1 बिलियन में कितनी जीरोज होती हैं जी, बिलियन में 9 जीरोज होती हैं। 3 जीरोज होंगी तो 1000 होगा, 6 जीरोज होंगी तो मिलियन, फिर 9 जीरोज में लगाऊंगा तो बिलियन हो जाएगा, फिर 12 जीरोज करूंगा तो ट्रिलियन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बिलियन की जगह पे 9 जीरोस लगा दी। 270 वैसे का वैसे ही है। ठीक है, अब मेरे पास जो पॉइंट है या डेसिमल है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, सबसे राइट साइड पे है। ठीक है, क्योंकि उसके दरमियान में कहीं भी नहीं लगा हुआ। अब मैं इसको कितनी प्लेसेस मूव करवाऊंगा कि वो 2 के आगे आ जाए, 3 3 6 3 9 10 11। तो 11 प्लेसेस मैंने इस पॉइंट को मूव करवाया तो वो 2.7 पे आ गया, 2.7। और आखिरी रूल हमने पढ़ा था कि जितनी भी जीरोज एक्सट्रीम राइट पे हैं उन सब को आपने रिमूव कर देना है, क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सो 2.7 10⁻11। जब आप दोबारा अशारिया हटाएंगे तो आप सारी की सारी जीरोस लगा के एंड पे पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था जी इसकी साइंटिफिक नोटेशन। फिर आखिरी सवाल आज का जी, राइट 42005 इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इसमें भी अशारिया 5 के बाद है, तो इसको हम जंप करवा के लेके आते हैं। 4 प्लेसेस जंप करवाया तो वो 4.2005 हो गया 10⁻4। आप अक्सर पूछेंगे कि यहाँ पे सर वो जो राइट साइड पे जीरोज हैं उनको हमने क्यों नहीं ड्रॉप किया। उसकी रीज़न यही है कि ड्रॉप ऑल जीरोज टू द एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट का मतलब ये है कि उसके बाद
जिस जीरो के बाद कोई भी नंबर नहीं आता, अगर उसके बाद कोई नंबर आ गया है तो वो नंबर तक रहेगा, नंबर जो है उसको हम काउंट करेंगे, तो दरमियान वाली जीरो जो है वो अपनी जगह पे ही रहेंगे, उनको हम रिमूव नहीं कर सकते। So I hope that this lecture was helpful for you and it will help you in your MCQs और या काफ़ी सारी confusions दूर कर देगा। मज़ीद वीडियोस के लिए जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को कहिए कि चैनल सब्सक्राइब करें और वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करें और रोज़ाना प्रैक्टिस किया करें इनकी, और मुझे बताया करें आपको अब क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रही, आपको कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आती है कि नहीं आती। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।